अरे मेरे कमरे का दरवाजा बंद किसने किया? छवि, तू जल्दी वापस आ गई। खुशी और अंकित कैसे हैं? सुन छवि, उठ जा, मुझे आराम करना है। चल। छवि। हीरो और हीरोइन आखिर में एक दूसरे के करीब आ ही गए। तू और तेरी बहन पूरी रात बातें करने में सोए नहीं हो गए, है ना? छवि। अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई न ये जाना। अरे रे अरे ये कौन है, अनु न ये पहचाना। मोबाइल निकाल के फोटो ले लूं क्या? ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा। उठ जा वरना मैं तुझे गुदगुली कर दूंगा। आप वो खुदकुदी करने वाला है। चाचू, चाचू आप क्यों हंस रहे हो? ये खुदकुदी है ऐसी चीज कि नाम सुन के हमें हंसी आ जाती है। मैं तुझ पे ठंडा पानी डाल दूंगा, तू रुक अब। अभी तुम लगा रखा है। ओल्ड लखनऊ से हो। व्हाट अबाउट तमीज? अब कहो। मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा कमरा? हाँ, ये मेरा कमरा है और ये मेरा बेड है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों सो रही थी? ये बात तुम अपनी फैमिली से पूछो। उन्होंने कहा था यहाँ सो जाओ बेटा, आराम से सो जाओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ। जो भी पूछे उनसे पूछो, डोंट आस्क मी। तुम्हें यहाँ किसने सुलाया? 100 लोगों की फैमिली है, मुझे नाम भी याद नहीं है। रुको मैं याद कर रही हूँ। खुशी वाली आंटी, म्यूजिकल नेम वाली आंटी, बर्ड वाली आंटी, बुलेट वाली आंटी, राउंड अंकल, ओल्ड अंकल, चेकर्ड शर्ट वाले भैया, उनकी वाइफ। यस, मुझे यहाँ पे प्रीति दीदी ने सोने के लिए बोला। तुम नशे में हो क्या? इस घर में किसी का भी नाम प्रीति नहीं है। ये सब खराब करके रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, अगर होता तो भी तुम ऐसे ही होते। अकड़ू, बदतमीज, इडियोटिक मिस्टर कंबल खेचू। कंबल खींचू? यस यू, मिस्टर कंबल खेचू चश्मिश। मैं थोड़ी देर के लिए सो के आ गई, तुमने कंबल खींच लिया। हो इनसेंसिटिव। सुनो, ये मेरा घर है, मेरा बेडरूम, मेरा बेड। या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता है। तुम्हें चीजें अपने हिसाब से चाहिए ना, तो अपने घर पे जाके रहो। आई बड़ी पापा की परी। एक दूसरे को निकनेम दे रहे। चाचू, ये निकनेम नहीं दे रहे, आजकल लड़कियों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं। पर सुनने में तो क्यूट लग रहा है ना। अभी देखना कौन खुश हो जाएगी। हाँ हो जाएगी खुश। मैं अगर पापा की परी हूँ तो तुम मम्मी के मगरमच्छ हो, लग भी रहे हो। ओ सुनो, पापा की परी। क्या बार बार पापा को बीच में ला रहे हो? मेरी मर्जी। फाइन, मैं भी लाऊंगी पापा को बीच में। बुलाओ उन्हें और पूछ लो मुझे यहाँ सोने के लिए किसने कहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने तुम्हें क्या कहा था। तुम ना बस निकलो यहाँ से। राइट, तुम्हारे पापा की बात आई तो तुम डर गए। चाचू, अंदर चलें क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो प्रेम कहानी की शुरुआत है। शुरू में ऐसी चिंगारियां उड़ती हैं। पर चाचू, यहाँ तो आग लगी हुई है। अरे ये हवन कुंड की आग है, इसके चारों ओर इनके फेरे होंगे। ओ हेलो पापा की परी। क्या बार बार पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी? तो अगर मैं पापा की परी हूँ तो तुम पापा की परेशानी हो। क्या बात है, ये तो मुशायरा ही लूट लिया। मैं भूल कैसे जाता हूँ हमेशा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। What? Get out. आग हवन कुंड के बाहर फैल रही है, अब इसे बुझानी होगी। किसे? हमें और किसे? हाउस द जोश। हाय सर। चलो। बेटा नींद आई तुमको ठीक से? अच्छी आई होगी। सपने भी आई होंगे। सपना नहीं, बुरा सपना, बैड ड्रीम। और क्या हुआ?
इसे मेरे रूम में किसने सुलाया? क्या तुमने? क्या तुमने? क्या तुमने? वो हमने इसे पनीर के कोफ्ते और चावल खिला दिए थे। हाँ तो बहुत हैवी हो गया था बेचारे को नींद आने लगी तो तो हाँ हमने सुला दिया। अपने सारे कमरों में आपको मेरा ही कमरा मिला इसको सुलाने के लिए। वो तो घर पर नहीं था ना, तो तेरा रूम खाली था इसलिए सुला दिया। क्या हुआ? पोल्टी बंद हो गई? You know what? मुझे राउंड अंकल ने कहा था हमारे यहाँ पनीर कोफ्ते बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी है, खाओ। उसके बाद मुझे म्यूजिकल नेम वाली आंटी ने अपने हाथों से वो पनीर कोफ्ते खिलाए। म्यूजिकल नोट वाली आंटी सरगम भाभी। करेक्ट। और उसके बाद मुझे खुशी वाली आंटी ने वो स्वीट बटर खिलाया। सुनंदा भाभी ने मिश्री मक्खन खिलाया। हाँ व्हाटएवर। और उसके बाद मुझे इन्होंने यहाँ पर लाकर सुला दिया था, बेडशीट डाली, अंधेरा कर दिया। शी टक्ड मी इन। ओह, तो तुम जाके सो गई? हाँ, तो फिर हो तो अपने पापा की परी ना, ऐसे बिना सोचे किसी के रूम में किसी के बेड में जाके सो गई और पूरी बेडशीट भी खराब कर दी। ओह, ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, आपका भी घर है ना? आपका भी घर है ना? आपका भी घर है ना? तो फिर इस चंद चश्मिश को कुछ कहते क्यों नहीं? ये क्या तेरा मेरा लगा कर रखा है? तेरे मेरे से ही देश बट रहा है। यहाँ जो है सबका है। तो लाइए आपके नए गॉगल्स मैं लगा लेता हूँ। नहीं लगा ले, लेकिन इस बेचारे पे क्यों नाराज हो रहा है तू? इनफैक्ट नाराज तो मुझे होना चाहिए। मैं यहाँ सो रही थी और इस बदतमीज ने मेरी कंबल खींची। मुझे लगा तुम छवि हो। ओह, अपने आप को साइंटिस्ट क्लेम करते हो ना, तो लड़कियों के बीच में फर्क नहीं कर पाए तो केमिकल्स के बीच में क्या करोगे? छवि थी ये सोचकर मैंने कंबल खींचा था। अगर पता होता ना कि तुम हो तो सीधा देखा आप लोगों ने? देखा कैसे बात कर रहा है ये मुझसे? सुनो, ज्यादा विक्टिम मत बनो, रोंदू कहीं की। मैंने कहा था पापा से, कहा था कि ये बदतमीजी करेगा ही करेगा, पर पापा को पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लगता है। पापा को लगता है ये अच्छा लड़का है। मैं पापा को बताऊंगी कि ये अच्छा लड़का नहीं है, इज अ डर्टी बॉय। अरे रुको बेटा, अरे रुला दिया ना बेचारी को। वो बेचारी नहीं, बदतमीज है। आप लोगों ने कहा था ना आप लोग इसे डांटेंगे, इसने मुझे ही रुला दिया। अरे एक सेकंड, मुझे किस लिए डांटेंगे? वो हम तुमको बाद में बताएंगे। अरे सुनो बेटा नाराज नहीं होते। गुनगुन, 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 गुनगुन बेटा। अरे गुनगुन, कहाँ हुआ? ये परेशान कहाँ चली गई यहाँ से? जरूर अनु लौट आया होगा और इसे रुलाया होगा। चलो ना। दीदी कहाँ चलो? ये भी मैं ही बताऊं? अब घर चलो। सॉरी, पर दीदी आपको कई लोगों को और इनवाइट करना था ना? आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? जिसे बोलना चाहिए वो तो बोलता नहीं। चश्मिश कहीं का। मुझे पता यही होगा। I knew it। ऐसा कभी हो सकता है कि चीज केक खाए और वेट पुट ऑन ना हो? पता नहीं दीदी, हमें तो मीठे में बस जलेबी। नहीं हो सकता है। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता है कि ये चंद चश्मिश मुझे मिले और बकवास ना करे। मेरा 21st बर्थडे, मैं इस चश्मिश के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट? हे चीजी, मुझे पता है तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। हे सैरा, मेरा 21st बर्थडे है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मैंने कभी परफेक्ट से कम लुक डिजाइन किया है क्या? नहीं। बाय द वे, इस बार क्या डिजाइन किया है तुमने? बस थोड़ी सी देर और बेबे, जब शाम को तुम वो पहनोगी तो खुद को देख देख के विसिल करने का मन करेगा। लिसन सैरा, मेरे दिन की शुरुआत ना बहुत बुरी हुई है। प्लीज सरप्राइज देना, शॉक मत देना।
सरप्राइज नहीं, तुम्हारी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज होगा ये। मैं तो ऑलरेडी हजरतगंज में तुम्हारे लिए एक्सेसरीज देख रही हूँ। आज शाम की एक एक पिक्चर पे कम से कम 500 लाइक्स आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, डिजाइन्स 100% ओरिजिनल होने चाहिए। अगर मैंने सेम ड्रेस किसी मैगजीन में किसी एक्ट्रेस पे देखा ना तो ऐसा नहीं होगा बेबी। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मुझे अपनी मेजरमेंट्स भेजो। सेरा, हनी, तुम्हें पता है ना कि मैं अपने फिगर को लेकर कितनी कॉन्शियस हूँ। मेरे बर्थडे पे साल बदलते हैं, मेरे मेजरमेंट्स नहीं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।